हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राघवेंद्र यादव और हम आज गेम्स ऑफ ट्रेडिंग में बात करेंगे द नीड टू इन्वेस्टमेंट। हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है, हमें अपना सेविंग इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। जैसा कि हम लोग चाहते हैं, हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि मान लीजिए हम मेरी सैलरी 50,000 रुपये मंथली है और 30,000 जिसमें से कॉस्ट ऑफ लिविंग में खर्च हो जाते हैं, जैसे घर के किराए में, फूड में, ट्रांसपोर्ट में, शॉपिंग, मेडिकल एक्सेट्रा में, और मेरे पास 20,000 रुपये मंथली बचते हैं। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमें कोई भी पर्सनल इनकम टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। हम अभी उस पार्ट को इग्नोर करते हैं और हम कुछ चीज़ें अपने सपोज करते हैं कि हमारी हर साल 10% सैलरी हाइक होगी। द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो केवल 8% ईयर ही बढ़ेगी। और हम अभी मैं 30 साल बड़ा हूँ और अगले 20 साल तक काम करूँगा। एट द एज ऑफ 50 में रिटायरमेंट लूँगा। उसके बाद मेरी काम करने की कोई इच्छा नहीं है और जो मेरे एक्सपेंस हैं वो फिक्स रहेंगे और ये जो सारे पैसे हैं मैं पर मंथ रिटेन करूँगा, हार्ड कैश, और कोई सेविंग नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो हम टेबल के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास कितने कैश एट द एंड ऑफ 50, मतलब 50 ईयर्स की एज में एट ए रिटायरमेंट मेरे पास कितना मनी होगी। तो हमारे पास दोस्तों 20 साल हार्ड वर्क करने के बाद, 20-20 हज़ार सेव करने के पास हमारे पास बचेंगे 1,78,90,693 रुपए। दोस्तों, भले ये नंबर्स में आपको बड़ी लगे ये रकम, बट एक्चुअली में हम आगे देखेंगे कि ये हमारे लिए खतरे की घंटी क्यों है। एक तो दोस्तों हमने सोचा है कि हम 20 साल तक ही काम करेंगे और 1.7 करोड़ रुपए हमें मिल जाएंगे। हमने ये भी एज्यूम किया है कि 10% हमें हर साल हाइक मिलेगी ही मिलेगी और इन्फ्लेशन जो रेट है, महंगाई का जो रेट है वो 8% ही रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज होती है, जैसे मान लीजिए किसी साल आपको 10% हाइक नहीं मिलती या किसी साल महंगाई जो दर है वो 8% से अधिक हो गई, तो ये आपकी सेविंग के ऊपर असर डाल सकती है। हम अगर कंसीडर करते हैं कि इंस्टीड ऑफ कीपिंग कैश आइडल, मतलब हम अपने पैसा को किसी इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं और हमें 12% का ब्याज मिलता है, तो फर्स्ट ईयर का जो रिटर्न होगा, जो कैश हमारा आइडल रहता था, जो हमने किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा रखा था, तो 2,40,000 की जगह जो होगा आपका हो जाएगा 2,67,063 रुपए। तो अगर हम 12% के हिसाब से देखते हैं तो हमारा जो जो रिटायरमेंट के बाद जो सेविंग बचेगी वो 4,26,95,771 रुपये बचती है। तो आप देखते हैं कि जो हमारा पैसा जो हमने इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा रखा है, तब हमारा जो वैल्यू थी वो 1.7 करोड़ ही थी, पर इन्वेस्टमेंट 12% इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न के साथ अगर जो हमने इन्वेस्ट किया और हम कंपाउंड करते जा रहे हैं, तो वो हमारा 4.26 करोड़ हो जा रहा है पैसा, और जो कि लगभग 2.4 गुना है, मतलब 2.5 गुना के आसपास है। तो हमारे पास इस डेटा को देख के दो चीज़ें दिमाग में आ रही हैं। क्यों हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? महंगाई से लड़ने के लिए, मतलब हमारा जीवन यापन जो कल बेटर ही रहे, और वेल्थ बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। हम इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। तो अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे, हम चार तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटीज। तो चलिए आगे हम देखते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं। तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में दोस्तों वो चीज़ें आती हैं जहाँ पे हमें फिक्स्ड इनकम मिलती है, जहाँ पे हमें परसेंट फिक्स होता है कि आपका रिटर्न इतना ही होगा।
जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट जो बैंक ऑफर करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड इशू करती है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज बॉन्ड इशू करती हैं, हुडको, गेल, एनएचआई एक्सेट्रा, जिन्हें अपने मतलब पैसे चाहिए अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, बॉन्ड इशूड बाय कॉरपोरेट प्राइवेट कंपनीज जो बॉन्ड देती हैं। तो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट जो वैरी करता है दोस्तों, वो लगभग 8% से लेके 11% तक करता है। अब हम इक्विटी पे आते हैं। इक्विटी में हम जो दोस्तों इक्विटी शेयर खरीदते हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी का, जो हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी या एनएससी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। जनरली दोस्तों अगर हम 5-15 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो शेयर मार्केट ने हमें 14 से 15% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है। कुछ में तो, कुछ बेस्ट शेयर्स में तो ये 20% तक गया है दोस्तों। तो जो टैक्सेशन है वो आपका जो 365 मोर देन 365 दिन के बाद का, मतलब 1 साल तक आप रखते हो, जो उस पर अगर आपका कुछ प्रॉफिट होता है वो 10% है। ठीक है, अगर आपका गेन 1 लाख से ज़्यादा होता है। रियल इस्टेट, तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट जो इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बाइंग एंड सेलिंग। जैसे आपने कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट किया, आपने 1 लाख में कोई प्लॉट लिया, 1,10,000 या 1,20,000 में 1 साल 2 साल बाद बेच दिया, तो इससे भी आप को रिटर्न मिलता है। जैसे आपने कोई प्लॉट 1 लाख में खरीदा और 1,20,000 में बेच दिया, तो ये आपको ये 20% रिटर्न मिला। तो यहाँ पे रिटर्न का कोई ऑफिशियल मेज़र नहीं है, हम इसको परसेंट में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अलग अलग जगह पे अलग अलग परसेंट रेट मिलते हैं। जहाँ पे मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में आप देखते हैं प्लॉट्स की कीमतें या फ्लैट्स की कीमतें कितनी ज़्यादा होती हैं, तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा रकम चाहिए। कमोडिटी, कमोडिटी मीन्स हम कोई भी प्रीसियस मेटल हो गया, जैसे सोना, चांदी, इनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी होते हैं। एमसीएक्स एक ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पे हम प्रीसियस मेटल में बाई एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो फिक्स्ड, जहाँ तक हम देखते हैं कि इन्वेस्टिंग इन फिक्स इनकम में एवरेज 9% पर एनम मिलता है, और जो कि आपका हम जो वही डेटा लेके चल रहे हैं, जो 20,000 मंथली आप सेविंग करते हैं तो आपका 3.3 करोड़ के आसपास बनता है। इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज़ अगर हम 15% पर एनम लेके चलते हैं, जो पिछले 15 साल का रिटर्न है, उस हिसाब से आपकी जो टोटल इनकम एट द एज ऑफ रिटायरमेंट होगी, बैठेगी, वो 5.4 करोड़ बैठेगी। इन्वेस्टिंग इन बुलियन लाइक गोल्ड और सिल्वर में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो लास्ट में जो रिटायरमेंट एज पे जो आपके पास सेविंग होगी वो 3 करोड़ 9 लाख रुपए के आसपास होगी। तो ये दोस्तों ये एक मोटा मोटा अनुमान है, ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट में अपना पूरा 100% इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप अगर कुछ परसेंट अपना इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में कर सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गई हैं, उसमें लगाइए। कुछ परसेंट अपना आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। ये आपकी अपनी रिस्क कैपेसिटी और आपकी पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कैसी पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं। आपको इन्वेस्टिंग से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो आपको हमेशा ध्यान एम रखना चाहिए कि आपका रिस्क और
रेशियो जो है, मतलब आप समझ सकते हैं जहाँ पे लोअर रिस्क होगा, जैसे फिक्स एसेट पे, जैसे पीपीएफ या फिक्स डिपॉजिट पे, वहाँ पे जो रिटर्न रेट है वो कम हो। और जहाँ रिस्क ज़्यादा है, जैसे कि इक्विटी हो गई या म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड तो आपका थोड़ा सा रिस्क इक्विटी मार्केट की से कम ही है, तो वहाँ पे जो आपका रिटर्न है वो आपका ज़्यादा है। रियल इस्टेट में आपको जो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे का फ्लो ज़्यादा चाहिए, आप उसमें स्मॉल अमाउंट नहीं लगा सकते, जैसे 10,000 50,000 ऐसा अमाउंट नहीं लगा सकते। बट इसमें भी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रिटर्न आपको अच्छा खासा मिल सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर में भी इतना हिस्टोरिकल अगर आप देखें, इन्वेस्टमेंट तो सेफर है पर इतना कभी इंक्रीजिंग रिटर्न नहीं आता है। तो हमें इस ट्यूटोरियल से क्या पता चलता है कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। हमारे जो लाइफ गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, और हमें ये भी है कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न थोड़े से स्मॉल वेरिएशन से भी हमारा जो कॉर्पस है उस पर बहुत असर पड़ता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% भी इधर उधर हुआ तो आपको कम से कम जो आपका कॉर्पस है उसमें 10 से 20 लाख का डिफरेंट पड़ सकता है। तो आप वही इंस्ट्रूमेंट चूज़ करिए जो आपको बेस्ट सूट करता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है जो आइडल है, जो आपके पीपीएफ फिक्स एसेट्स में फिक्स डिपॉजिट के बाद आपके बची है, जो आप अगर रिस्क लेने की क्षमता है तो आप इक्विटी पे लगा सकते हैं। तो इक्विटी शुड बी पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, क्योंकि आप जहाँ तक फिक्स्ड एसेट्स जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट पीपीएफ की बात करेंगे, ये अगर आप कंपेयर करोगे आप मार्केट इन्फ्लेशन रेट को, महंगाई को लेके, तो वो आपका हमेशा कम होगा, जो आपकी पूरी कॉर्पस को एक तरह से निल कर देगा। तो दोस्तों आगे के चैप्टर में हम और चीज़ें देखेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू, बाय, बी सेफ एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।